एक लड़का जिसने अपनी स्कूलिंग अच्छे से की, अच्छे रिजल्ट लाए, अपने कॉलेज में भी अच्छे रिजल्ट लाए, इसको देखने के बाद उसके पेरेंट्स ने कहा कि तुम पढ़ाई में अच्छे हो, बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, बाकी सारा काम हम पे छोड़ दो। उसने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बट शायद डिग्रियां तो बढ़ती गई, सर्टिफिकेट्स बढ़ते गए, लेकिन एक चीज जो नहीं बढ़ी वो थी उसकी जिंदगी। हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। वह रोज सुबह अपना जॉब पोर्टल खोलता, जॉब के लिए अप्लाई करता, लेकिन शाम को ईमेल आता, वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आखिर सवाल ये उठता है कि यहाँ गलती किसकी थी, उस लड़के की या फिर उस सिस्टम की जिसने उसे कभी सिखाया ही नहीं कि रियल वर्ल्ड काम कैसे करता है। जस्ट इमेजिन कि एक स्टूडेंट को 15 से 20 साल से ये सिखाया जाए कि एग्जाम्स को कैसे पास करना है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब उन्हीं स्टूडेंट्स को भेज दिया जाता है कि जाओ और दुनिया से कम्पीट करो। ये तो ठीक वैसा ही है ना, आपको स्विमिंग की थ्योरी पढ़ाकर सीधा समंदर में ढकेल देना। हमसे बचपन में कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। बट मुझे लगता है कि अब ये कहने की ज़रूरत है कि डिग्री तो ठीक है, तुम पढ़ रहे हो वो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसी स्किल्स सीख लो जिससे तुम वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व कर सको। सरकारी नौकरी प्राप्त करना, स्कूल के बाहर जब जिंदगी बिता लेती है तो हर साल इसी भारत देश में 25 लाख से भी ज़्यादा एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं ताकि उन्हें गवर्नमेंटल सीट मिल सके और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन यही 25 लाख एस्पिरेंट्स सिर्फ कम्पीट करते हैं 50,000 यानी 50,000 सीट्स के लिए। यानी कंपटीशन का लेवल इतना हाई है कि हर एक बच्चे के ऊपर हर एक समय एक मेंटल प्रेशर सा रहता है कि एग्ज़ाम नहीं पास कर पाए तो, एग्ज़ाम में अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो, अगर मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो। ऐसे ढेर सारे सवाल एक स्टूडेंट के मन में गूंजते हैं जब वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन यही सिस्टम जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तो, यानी पिछले 10 सालों में 89 पेपर लीक हो चुके हैं। आखिर यहाँ गलती किसकी है, उस बच्चे की या फिर उस सिस्टम की जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। लिटरली बताऊं तो एज अ इंडियन सिटीजन मुझे लगता है कि भारत देश से अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन सिर्फ एक ही तरीके से खत्म की जा सकती है, और वो तरीका है कि यहाँ पे हर किसी को यानी हर एक सिटीजन को स्किलफुल बनाना। स्किलफुल बनाने का मतलब है कि उनमें पर्टिकुलर कोई ऐसे स्किल लाना जिससे वे खुद को सस्टेन कर सकें, मार्केट में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकें। अब वो स्किल रिलेटेड हो सकता है आपके बिजनेस, आपके एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज से, आपके एग्रीकल्चरल आइडिया से। आपको बता दूं तो सबसे शॉकिंग रियलिटी पता है क्या है कि भारत देश में इतने ज़्यादा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स आ चुके हैं, बट स्टिल एग्रीकल्चरल फील्ड से इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। दैट्स द रियलिटी। वहीं बात करी जाए डेवलप्ड कंट्री लाइक यूएसए, चाइना, इन सभी कंट्रीज़ में मॉडर्न फार्मिंग हो रही है कि हर एक डेवलप्ड कंट्री के साथ है कि वहाँ एक्सपोर्टिंग सिस्टम अच्छा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं और कम से कम चीज़ों को इम्पोर्ट करते हैं। आज हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शंस की, लेकिन करप्शन में से पॉलिटिशियंस ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो सिटीजन भी जिम्मेदार है जो उन्हें उस लेवल तक पहुंचाते हैं। आपको पता है एक शॉकिंग बात बताऊं, भारत देश में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट रन करने के लिए हमें इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, लेकिन वहीं बात करेगा सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की तो उस लेवल के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं। यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्नमेंट रन करने के लिए हमें इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, हमें एग्जाम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। लेकिन वहीं जब बात करी जाती है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की तो देयर इज़ नो सच क्वालिफिकेशन। यानी अगर आप नेता विधायक बन रहे हो तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड होना कोई मायने नहीं रखता। दैट्स द रियलिटी। आज भारत देश में ज़रूरत है एक एजुकेटेड पॉलिटिशियंस की, ऐसे पॉलिटिशियंस जो भारत देश को सिर्फ वोटिंग सिस्टम के लिए रन ना करे बल्कि उस देश को एक डेवलप्ड कंट्री, एक ग्रोइंग इकोनॉमी बनाने में कंट्रीब्यूट करे। लेकिन आज भारत देश में ऐसा नहीं है। आज हमारे देश में नौकरी पाना यानी तारे तोड़ने के बराबर हो गया है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ सिस्टम पे डिपेंड मत होइए। आप जो कर सकते हो खुद के लिए, आपके लिए कोई नहीं कर सकता, कोई सिस्टम नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप सिर्फ ऐसे बैठे रहोगे, अगले 2 से 3 सालों में कोई ऐसी सरकार आएगी जो आपको जॉब ला के देगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको खुद के लिए स्टैंड आउट होना होगा, आपको खुद के लिए डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ नया ट्राई नहीं करोगे, कोई स्किल एक्वायर नहीं करोगे, आप उस लायक बन ही नहीं पाओगे कि आप कोई चीज़ कर पाओ, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर पाओ, खुद का स्टार्टअप कर पाओ, खुद का बिजनेस कर पाओ, जॉब क्रिएट करो। आज भारत देश में जॉब क्रिएशन की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ जॉब मांगने और लेने वाले बहुत हैं, लेकिन जॉब क्रिएट करने वाले बहुत कम हैं, और दैट्स द प्रॉब्लम। और चलो मान लेते हैं कि आपको इन द केस एक अच्छा जॉब मिल जाता है,
एक अच्छा स्टार्टअप आप कर लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या, जब आपको इस इंडियन टैक्सेस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द मिलियनरीज या मोस्ट ऑफ द बिलियनरीज या रिच पर्सन भारत में नहीं रहना चाहते। A lot of Indians are leaving. Yeah. लेकिन खैर ये तो बात रही अमीर लोगों की। अमीर लोगों का क्या है, वो तो कहीं भी किसी भी देश में जाके रह सकते हैं। लेकिन बात तब आती है जब इसी देश में गरीब और मिडिल क्लास लोग सोच के भी कि इस देश से बाहर नहीं जा सकते, और शायद इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम से भाग जाना मुझे नहीं लगता कि एक प्रैक्टिकल वे है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, बल्कि उस प्रॉब्लम से लड़ना और एक नया सोल्यूशन क्रिएट करना, ये होता है किसी भी प्रॉब्लम से कम्पीट करना। क्योंकि भारत जैसा देश शायद कोई दुनिया में नहीं है, बस ज़रूरत है यहाँ पे रिफॉर्म्स लाने की, ऐसे रिफॉर्म्स जो भारत देश को रिकॉग्नाइज कर सके विद इन द वर्ल्ड। आज ज़रूरत है गवर्नमेंट में ऐसे लीडर्स को चुनने की जो मंदिर, मस्जिद, जाति, धर्म से आगे बढ़कर सोशल वेलफेयर यानी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे, ना कि इसे वोटिंग सिस्टम के नाम पे लोगों को बांट दें। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टास्क देती हूँ। आप गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, जेमिनाई, क्लॉड, आप जहाँ पे भी जा सकते हो, सर्च करो कि आज से 10, 15 या 20 सालों में कौन से स्किल्स हैं जो रिलेवेंट रहेंगे, यानी जो खत्म नहीं होंगे। क्योंकि आज जो हम सीख रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे इससे। सीखो वो चीज़ें जो आज से 10 और 15 सालों में रिलेवेंट रहे। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही, आज जितने भी बड़े बड़े विलियनरीज हैं, जितने भी बड़े बड़े फाउंडर और सीईओज हैं, उन्होंने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करा। बात करी जाए अगर मार्क जुकरबर्ग की, तो मार्क जुकरबर्ग जब अपने कॉलेज में थे तो उन्होंने अपने सीनियर्स का आइडिया यूज़ किया और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जिसे हम आज कहते हैं फेसबुक। उन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तब बनाया जब शायद ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। बात करी जाए अगर अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस की, तो जेफ बेजोस ने ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तब बनाया जब शायद उस चीज़ की डिमांड नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि इस चीज़ की डिमांड फ्यूचर में होगी। बात करी जाए अगर एलॉन मस्क की, तो एलॉन मस्क ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी तो शायद टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इतने रिफॉर्म्स नहीं आए थे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रिफॉर्म्स आए, इसीलिए आज ये सभी लोग मिलियनरीज हैं, क्योंकि इन्होंने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करा, यानी आज वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। सो ट्राई करो कि अपना टाइम और अपनी मनी वहाँ लगाओ जहाँ से आपको कुछ रिटर्न में अच्छा मिले। इसलिए फाइंड आउट करो ऐसे स्किल्स जो आज से 10, 15, 20 सालों में रिलेवेंट रहेंगे।